लेटेस्ट RTX 5050 की परफॉर्मेंस 4060 से भी नीचे है भाई। वैलोरेंट में 350 से भी ज्यादा FPS मिल रहे हैं, वो भी मैक्स सेटिंग पे। देखो चाहे गॉड ऑफ वार खेलो, साइबरपंक या फिर रेड डेड रिडेम्पशन, अगर आपके लैपटॉप में इंटेल i7 या फिर Ryzen 7 से नीचे का प्रोसेसर है तो पैसा बर्बाद। एंड ये दोनों प्रोसेसर 2025 के सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर होने चाहिए एंड इसी के साथ 40 सीरीज का ग्राफिक कार्ड भी चाहिए। देखो जब भी हम लाख रुपए की बात करते हैं फिर हमने सिर्फ स्पेसिफिकेशन या फिर फीचर्स देख के लैपटॉप कभी नहीं खरीदना। ये भी चेक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लैपटॉप रिलायबल है या फिर नहीं, सालों साल तक लंबे टाइम तक हम लैपटॉप को यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। बिकॉज इसी बजट के अंदर आपको कई ऐसे लैपटॉप मिल जाएंगे AAA टाइटल वाली सारी गेम्स चलती हैं, मैक्स सेटिंग पे चलेंगी एंड विदाउट एनी लैग। लेकिन आपने एक गेम खेली और उसके बाद लैग भी होने लग गया लैपटॉप एंड फ्रेम ड्रॉप्स होने लग गए। ये इसलिए होता है अगर अपने लैपटॉप के थर्मल्स बढ़िया नहीं है। तो गेमिंग लैपटॉप के अंदर ये भी देखना होता है कि डुअल फैन सेटअप होना चाहिए और गेम प्ले टाइम लैपटॉप हीटअप कितना हो रहा है। देखो सिंपल चीज है, लाख रुपए का बजट है, मतलब हर चीज एकदम टॉप ऑफ द गेम चाहिए। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट 50 सीरीज के ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप भी बताऊंगा एंड कुछ ऐसे स्पेशल लैपटॉप भी हैं जिनमें हमें 24 GB की रैम पहले से मिल जाती है, DDR5 एंड ऑलमोस्ट हर लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस भी मिलेगा। चलो फिर देखते हैं कि लाख रुपए के अंदर सबसे बढ़िया लैपटॉप कौन से है। देखो सबसे पहले मैं आपको वो लैपटॉप बताऊंगा जिसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। Lenovo का लॉक लैपटॉप है, ये लैपटॉप आपको लाख रुपए का ही मिलेगा एंड इससे बढ़िया लैपटॉप इस बजट का मेरे अकॉर्डिंग दूसरा कोई नहीं है। बिकॉज सबसे ज्यादा पावरफुल आपको इसके अंदर प्रोसेसर मिल जाता है, सबसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड का कॉम्बिनेशन दिया गया है एंड इसकी जो रैम एंड स्टोरेज है वो भी सबसे लेटेस्ट एंड ऑल्सो दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर से, तो i7 13 जनरेशन का 13650HX प्रोसेसर दिया गया एंड इसकी मैक्स टर्बो पावर है 157 वाट। इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर यही वाला है। इसी सेम बजट के अंदर ना देखो एक 13620H प्रोसेसर भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है जो कि i7 का ही है, इंटेल का लेटेस्ट ही है। दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 650HX की जो परफॉर्मेंस है दैट इज फार बेटर एज कम्पेयर टू 620H मल्टी कोर की अगर बात करते हैं। एंड जैसे इसके अंदर आपको 24 GB की रैम पहले से मिल जाती है, DDR5 रैम है, लेटेस्ट रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है लैपटॉप में, 32 GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल है एंड इसकी जो स्टोरेज है दैट इज ऑल्सो लेटेस्ट Gen 4 SSD है एंड ऑल्सो एक्सपेंडेबल भी है। लैपटॉप में डिस्प्ले को लेकर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिकॉज प्योरली गेमिंग डिस्प्ले मिल जाती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो एक गेमिंग डिस्प्ले के अंदर होना ही चाहिए, वो चीज आपको इसके अंदर पहले से मिल जाती है। 100% sRGB वाली डिस्प्ले है, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस है। अगर आपने कोई भी कलर ग्रेडिंग वाले काम करने, कंटेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इसकी डिस्प्ले पे सब कुछ एकदम टॉप का होगा। RTX 4060 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 8 GB VRAM है, TGP 115 वॉट्स है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है। इस बजट का सबसे तगड़ा ग्राफिक कार्ड यही वाला है। देखो जब मैंने इस लैपटॉप को चला के देखा तो मैंने दो गेम्स का टेस्ट किया था, गॉड ऑफ वार एंड वैलोरेंट। दोनों हाई प्रीसेट पे चल रही है, मैक्स सेटिंग पे चल रही है। वैलोरेंट के तो कांस्टेंट 350 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं एंड गॉड ऑफ वार की बात करें तो 110 से 120 FPS बहुत इजीली गॉड ऑफ वार के भी मिल जाते हैं। जैसे इसके अंदर हमें मक्स स्विच दिया गया, हम अपने किसी भी टास्क के अकॉर्डिंग मक्स स्विच को मैनेज भी कर सकते हैं। एंड गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी देखो इसके अंदर आपको MS ऑफिस मिल जाएगा 2021 एंड वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। अब गेमिंग लैपटॉप की जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है बैटरी की, बिकॉज गेमिंग करते हुए बैटरी जल्दी से ड्रेन होती है। दैट्स वाई मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको ये कहता हूँ कि जब भी गेमिंग करो चार्जर लगा के करो, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको चार्जर लगा के ही मिलती है। एंड अगर हम इसे प्रोफेशनली काम करते हैं हर टाइम तो देखो गेमिंग करनी नहीं होती हमने, तो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दे रखी है विच इज वेरी प्रैक्टिकली गुड। फ्रॉम 0 to 100% बैटरी इसकी जो है लैपटॉप की वो 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। 60 वाट की बैटरी के साथ ही 230 वाट का अडेप्टर दिया गया। आई वुड से सबसे बेस्ट लैपटॉप है इस बजट का, आप इसे बिल्कुल लिटरली आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप इज ASUS का टफ गेमिंग F15। इसका डेडिकेटेड रिव्यू मैंने कर रखा है, दिस इज द वीडियो, आप जाके चेक कर लेना। 1,05,000 रुपए लैपटॉप का करंट प्राइस एंड इसके अंदर हमें i7 प्रोसेसर मिल जाता है 13620H, 115 वॉट्स TGP के साथ ही सारे स्कोर्स आपके सामने, चाहे आप सिनेमैक्स की बात करो, 3D मार्क की बात करो, PC मार्क की बात करो, पास मार्क की बात करो, सारे स्कोर्स एकदम हायर साइड पे नंबर्स हैं इसके। एंड लैपटॉप के अंदर आपको दोनों चीजें लेटेस्ट एंड एक्सपेंडेबल दे रखी हैं। 16 GB की DDR5 रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, WD की SSD है इसके अंदर, Gen 4 SSD जो है, 15.6 इंच की डिस्प्ले, 100% sRGB एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड इसके अंदर आपको डायनामिक रिफ्रेश रेट दिया गया है। देखो डिस्प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो हमने इससे पहले वाला लैपटॉप देखा Lenovo लॉक, और इसकी डिस्प्ले के अंदर ना कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ब्राइटनेस का फर्क है लेकिन डिस्प्ले दोनों की बढ़िया है। एंड इसके अंदर भी आपको 8 GB का 140 वाट TGP वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। अब इसके ऊपर मैंने ढेरों गेम्स खेल के देखी थी, GTA 5, साइबरपंक, फार क्राई 6, गॉड ऑफ वार एंड फोर्जा होराइजन 5। आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड इन सभी गेम्स को चेक कर लो एक बार। ये जो सारी गेम्स हैं वो हाई सेटिंग के ऊपर चल रही हैं एंड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट हमें इसके अंदर भी दे रखी है। लाइक 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है इस लैपटॉप की भी। 100 वाट का टाइप सी अडेप्टर को ये सपोर्ट करता है
है। इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बैटरी आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, विच इज ऑफ 90 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 240 वॉट का अडेप्टर। इससे बड़ी बैटरी हमें इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती है। इसका रिव्यू जरूर चेक करना, उसके ऊपर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखी है, गेमिंग करके देखी है, फोटोशॉप चला के देखा, सब कुछ टेस्ट किया। दिस इज द वीडियो, चैनल पे आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको एक स्पेशल लैपटॉप बताता हूँ जो कि HP का ओमन गेमिंग लैपटॉप। बेसिकली लैपटॉप उन यूजर्स के लिए जो अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लाइक हमने 1,05,000 रुपए लगाने हैं, उसके बाद हमें राइजन का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है 7840HS 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला एंड 16 GB की रैम 1 TB की SSD मिल जाती है। इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको 1 TB की SSD प्री इंस्टॉल नहीं मिलती है जिसके अंदर आपको इतना तगड़ा प्रोसेसर दिया गया हो। इसके अंदर हमें पहले से मिल जाती है एंड इसकी जो स्टोरेज है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब इसका जो डिस्प्ले साइज है वो भी एक नॉर्मल डिस्प्ले साइज के कंपैरिजन में बड़ा दिया गया। लाइक नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले होती है 15.6 इंचेस की, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है वो है 16.1 इंचेस की। 16.1 इंचेस की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 100% sRGB एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस, 7 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है। मतलब गेमिंग के लिए, मतलब गेमिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इससे बढ़िया मार्केट में दूसरा कोई लैपटॉप नहीं है। जनरली 1,05,000 1,08,000 रुपए तक ये सेल होता है। एंड इसकी गेमिंग स्कोर चेक करो, वैलोरेंट फुल हाई सेटिंग के ऊपर 350 से ज्यादा FPS मिल रहे हैं, CSGO के अंदर भी 300 से ज्यादा FPS मिल रहे हैं। उसके बाद GTA 5, Far Cry 6, RDR2, ये सारी गेम्स जो है ये अल्ट्रा हाईएस्ट सेटिंग्स के ऊपर चल रही हैं। आपकी जितनी भी AAA टाइटल वाली गेम्स है ना वो सारी इस लैपटॉप पे स्मूथली प्लेएबल है। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, तो आप इसे बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे स्पेशल लैपटॉप जिसके आप वेट कर रहे थे। 1,10,000 रुपए के अंदर आपको HP Victus मिल जाएगा। i7 13 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर। जो ग्राफिक कार्ड है दैट इज RTX 5050, 8GB GDDR7 वाला GPU दिया गया इसके अंदर, 24GB की रैम, 1 TB SSD, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले। सबसे लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है 2025 का एंड ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। परफॉर्मेंस बढ़िया है, कंसिडर इसे भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ दो और लैपटॉप्स। सबसे पहले तो आ गया Asus का गेमिंग V16। देखो इसका प्राइस रहता है 1,03,000 से लेके 1,10,000 रुपए के बीच में एंड इसके अंदर आपको अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है। इंटेल ने 2025 के अंदर क्या किया कि 14 जनरेशन के बाद 15 जनरेशन लॉन्च करनी थी, लेकिन 15 जनरेशन लॉन्च नहीं करी। अल्ट्रा सीरीज जिसका प्राइस 13 और 14 के बीच में, उसकी नई जनरेशन को लॉन्च कर दी है, जिसे लोग 15 जनरेशन के लैपटॉप भी बोल रहे हैं। ये बेसिकली कोर सीरीज की सेकंड जनरेशन का लैपटॉप है, मतलब 2025 का सबसे लेटेस्ट, 14 जनरेशन से भी लेटेस्ट यही वाला प्रोसेसर है। 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले साइज बड़ा दिया गया 16 इंचेस का, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, फुल HD प्लस IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले एंड RTX 5050 ग्राफिक कार्ड हमें इसके अंदर भी मिल जाता है, GDDR7। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। देखो बहुत ही रेयर लैपटॉप इस बजट के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर हमें लेटेस्ट 5050 का GPU मिल जाए, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। इन लास्ट आई वुड से Lenovo की Legion सीरीज आती है, वो भी बहुत स्पेशल है। लैपटॉप आपको मिलेगा 1,10,000 रुपए का, i7 प्रोसेसर है, 13650HX इस बजट का सबसे ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर, 14 कोर्स 20 थ्रेड्स मिल जाते हैं इसके अंदर, 24GB की रैम, 512GB SSD, RTX 4060 ग्राफिक कार्ड दिया गया, NVIDIA G-Sync को भी सपोर्ट करता है, TGP 140 वॉट्स है। गेमिंग स्कोर्स को भी चेक करते हैं, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है वो है 15.6 इंचेस की, G-Sync कंपेटेबल, 100% sRGB वाली एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को आप चेक कर लो। ये भी जो सारे गेमिंग स्कोर्स हैं ये हाईयर साइड पे हैं एंड इसके अंदर आपको जो MS ऑफिस मिल जाता है वो 2024 का मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। Xbox का गेमिंग पास भी मिल जाएगा 3 महीने के लिए। सो ये थे सबसे बढ़िया 1 लाख रुपए के लैपटॉप जो कि आप 2025 में बाय कर सकते हो। मेक श्योर अगर अपना इतना बजट है, लाख रुपए या फिर 1.25 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट करने हैं, इन्हीं में से किसी लैपटॉप को चूज करना है। इनके अलावा बाकी ऑप्शंस तो आपको ढेर सारी मिल जाती हैं, बट दे आर नॉट वर्थ इट। दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप्स।